बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसका नाम मस्जिद तौबा है, उस मस्जिद के वहां बनने से पहले वो जगह बहुत बुरे कामों के लिए जानी जाती थी। वहां लोग अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक करते, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की पूजा किया करते थे। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उस जगह को खरीदा और वहां पर वो मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम मस्जिद तौबा रखा गया। एक नेक दिल लड़का जो बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी की। वो इबादत किया करता, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता। उसी मस्जिद तौबा के अंदर एक कमरा था जहाँ पर वो नौजवान रहा करता था। अब उससे इम्तिहान कुछ इस तरह से लिया गया कि 2 रोज गुजर गए, लेकिन उसने ना कुछ खाया पिया और ना ही उसके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा मौजूद था। 2 रोज गुजर गए, 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिए। तीसरे रोज भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब इस हालत में आ चुका हूँ कि मर रहा हूँ, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी, चाहे चोरी की ही क्यों ना हो, मेरे लिए जायज होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा और ना ही कोई हराम जानवर खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कहीं से खाना चुरा लेता हूँ। उस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहाँ पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थी। छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था। नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ ख्वातीन है, तो वो सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं है कि ख्वातीन के घर जाऊं या उनके घर में कोई खाना चुराऊं। उसके बाद वाला घर उसने देखा तो वो खाली था, कोई नहीं था, मगर उस घर में खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख की शिद्दत में खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके अंदर अब एक कशिश पैदा हो गई कि मकान के अंदर जाऊंगा, खाली भी है। वो मकान 1 मंजिला था। छत से वो सहन में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन किस्म का था। फौरन दिल ने चाहा कि मछली उठा लूं और मैं इसको खा लूं। तभी उसने अपने दांतों के करीब लाकर खाना ही चाहा था कि उसकी अकल अपनी जगह वापस आ गई और ईमान जाग गया। उसने अपने आप से कहा, अल्लाह की पनाह, मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, नेक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं, क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं है? मेरा रब मुझे पालता है, क्या मुझे खाना नहीं देगा? और मैं चोरी और हराम कारी कर रहा हूँ। अपने इस फेल पर उसे शर्म आई, पशेमान हुआ और तौबा इस्तगफार करने लगा और फिर देगची के बर्तन को वहीं रख दिया। अब वहां से मायूसी की हालत में लौट आया। मस्जिद में आ तो गया, लेकिन भूख की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इमाम साहब का दर्स चल रहा था और उस दर्स में वो बहुत शौक से जाया करता था, लेकिन उस वक्त भूख की हालत थी और जवानी में तो भूख और भी ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या दर्स दे रहे हैं, मानो जैसे जहन उसकी तरफ लग ही नहीं पा रहा था। जब शेख साहब ने दर्स दे दिया और लोग जब वहां से बयान सुनकर चले गए तो एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, शेख से गुफ्तगू की और वो तालिबे इल्म उन दोनों की गुफ्तगू समझ नहीं पाया। शेख ने अपने आस पास निगाह की तो उस नेक लड़के के अलावा किसी को वहां ना पाया, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे। फिर उसने आवाज दी, तुम शादीशुदा हो लड़के? लड़के ने कहा कि नहीं शेख साहब। शेख साहब ने कहा, तुम शादी करना नहीं चाहते हो? जवान खामोश रहा। इमाम साहब ने फिर कहा, मुझे बताओ, क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के भी नहीं है, मेरे खुद के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं किसी और को क्या खिलाऊंगा? मैं किस तरह शादी कर सकता हूँ? शेख साहब ने कहा कि ये आदमी आया है और कहता है कि ये अपनी बेवा बहन के साथ रहता है और खातून जिसका शौहर वफात पा चुका है, इस शहर में बेबस है और इस दुनिया में
सिवाय उसके भाई के कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है। ये भाई कहता है कि वो खातून शौहर के घर और मालो जायदाद को पा चुकी है, यानी सब कुछ है उसके पास। वो एक अमीर तरीन खातून है, लेकिन अब वो ऐसा मर्द चाहती है कि उसके सरपरस्ती में रहकर वो तन्हाई के गुनाह से बचे और हिफाजत भी पा सके। क्या तुम उस नेक खातून से शादी करोगे? ये इस वक्त शादी की ख्वाहिशमंद है। नौजवान ने बहुत सोचा और बहुत सोचने समझने के बाद उसने हाँ कर दी। शेख साहब ने नौजवान से इजाजत लेकर उस खातून के भाई से कहा, यह नौजवान तो राजी है, बहुत नेक है, नेक सीरत का मालिक है, आला अखलाक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक नेक बंदा है। बस उसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए, उसकी किफालत करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम कबूल करते हो ऐसे शख्स अपनी बहन के लिए? तो वो कहने लगा कि मेरी बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस उसे एक नेक शौहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शौहर हो, क्योंकि वो अब तन्हाई की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। शेख साहब ने कहा कि ये तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। उसी वक्त उस खातून के भाई और 2 गवाहों को बुलाकर आलिम दीन ने निकाह पढ़वा दिया। निकाह हो चुका था। खातून जो हिजाब में थी, उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा, ऐ नेक बीवी, अपने शौहर का हाथ थाम ले और अपने घर की तरफ उस नेक शौहर को ले जा। खातून ने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुआ तो अपने चेहरे से नकाब उठाया। वो नौजवान अपनी बीवी के हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गया। हसीन बीवी से जब नजरें हटी और घर की तरफ गई तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ये तो वही घर है जिसमें वो चोरी के गर्ज से आ गया था कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि बीवी ने अपने शौहर से पूछा, आपको कुछ खाना है? वो तो पहले ही भूखा था। उसने कहा हाँ। वो जल्द ही उसके लिए खाना ले आई, लेकिन जैसे ही बर्तन पे से ढक्कन हटाया तो देखा कि किसी ने मछली को अपने दांतों से काटा है। उसने कहा, अजीब बात है, घर में कौन आया था जिसने मछली को दांतों से काटा है लेकिन खाया नहीं, सिर्फ दांतों के निशान हैं। वो नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर बिलखने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने पूरा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। एक निवाला था और जब वो मजबूर होकर चोरी की गर्ज से घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था उस वक्त, उसने मछली को खाना चाहा लेकिन वो निगल ना सका, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम काम है, गुनाह है। क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम करूँ? क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं है कि वो मुझे खिलाएगा और पिलाएगा? आज देखें, मैं आपका शौहर बनकर इस घर में खड़ा हूँ। कल तक मैं अजनबी था। बीवी ने कहा, बेशक ये आपकी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि आपने अल्लाह ताला से डरकर मछली को खाने से अपने आप को बचाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से आपको अता कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जो कोई भी अल्लाह पाक की खातिर किसी गुनाह को तर्क कर देता है और तकवा इख्तियार कर लेता है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन चीज अता करता है। वो चाहता तो चोरी करके मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थी, भूख से परेशान था। उसने चाहा था कि ये काम कर लूं, क्योंकि वो भूख से मर जाता। मुर्दार नहीं खाया, चोरी करने गया, लेकिन अंदर का जो ज़मीर था वो नेक इंसान था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हराम नहीं खाओगे। और अल्लाह ताला ने उस घर की मालिका को उसकी बीवी बना दिया और उसी खाने को उसके लिए हलाल फरमा दिया। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।